ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई, जो लोग भक्ति और भक्ताई मार्ग में हैं, जो लोग साधना कंटिन्यू करते रहते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्होंने अपना कोई मंत्र है वो सिद्ध किया। सिद्ध करने के बाद उस मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाया, उन्होंने उस मंत्र का इस्तेमाल किया और एक ऐसी परिस्थिति उसके सामने आ जाती है कि वह मंत्रों का जाप छोड़ देता है। कुछ पारिवारिक समस्या हो या फिर वो खुद मेंटली अपसेट हो किसी वजह से, तो जो साधक है वो उस मंत्र का जाप छोड़ देता है। या और भी कोई उसने मंत्र अगर जाप किए हैं, पहले सिद्ध किए हैं, तो उनका वो जाप छोड़ देता है। तो अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके साथ क्या होता है? क्या उस मंत्र की ऊर्जा बनी रहती है या फिर उस मंत्र की ऊर्जा में कमी आ जाती है? देखो, वैसे तो होता तो यह है कि जब भी हमने कोई भी मंत्र अगर हमने पहले कभी जाप किए हैं और हम उन मंत्रों से आज भी कार्य लेते हैं, तो हमें उन मंत्रों का निरंतर जाप करना होता है। निरंतर का जो मतलब होता है वो यह होता है, जैसे कोई स्पेशल दिन, जैसे अभी दीपावली आई थी, होली आती है, या कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आता है, अमावस्या की रात, पूर्णिमा की रात, तो यानी कि स्पेशल डे पर हमें उन्हें सिद्ध करना होता है, दोबारा से उनके अंदर ऊर्जा बढ़ानी होती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या घटित होता है? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि अगर निरंतर किसी मंत्र का जाप ना करें, उस मंत्र में दोबारा ऊर्जा जागृत ना करें, तो हमारे साथ क्या घटित होता है। और ये बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे होंगे, जिन्होंने सालों साल पहले कोई मंत्र सिद्ध किया था, उसका जाप किया था 21 दिन, 41 दिन, जो मर्जी उन्होंने साधना की थी, परंतु आज उस मंत्र से आज भी वो कार्य जरूर लेते हैं, परंतु उस मंत्र को वो जाप नहीं करते। उस मंत्र को जागृत करने के लिए, दोबारा उसमें ऊर्जा भरने के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। देखो, वैसे तो मंत्र जो भी हैं, जिस भी मंत्र का आपने पहले जाप किया था, साधना की थी, उस मंत्र को होली, दीपावली, कोई भी स्पेशल दिन जो मैंने बताया अभी, तो उस पर आप 11 माला, 21 माला उस मंत्र की आप जाप करें ताकि उसकी ऊर्जा बरकरार रहे। क्योंकि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। अक्सर मैंने कई लोगों में यह देखा है कि उन्होंने सालों पहले कोई मंत्र जाप किए थे, अब उन्होंने वो मंत्र कभी भी उन्होंने जागृत नहीं किए किसी स्पेशल दिन पे, या फिर बीच में कोई साधना नहीं की, तो उनके साथ बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। वो दिक्कतें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कत आती है। मंत्र की जो ऊर्जा है वो इस प्रकार से होती है कि आपने जब साधना की थी तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपने पूरी स्टोर की, फिर उसके बाद आपने उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया, किसी पे भी किया, चाहे वो आने वाली संगत है, चाहे वो अपने घर परिवार के लोग हैं, चाहे वो कोई भी है, वो ऊर्जा धीरे 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 कम होती गई। और एक समय ऐसा आता है कि उस मंत्र की ऊर्जा बिल्कुल नील हो जाती है, यानी कि जीरो हो जाती है। फिर उस समय पे क्या होता है कि ना तो आप उस मंत्र का इस्तेमाल जिस भी व्यक्ति पर करते हैं, ना तो उसको कोई भी फायदा होता है, उल्टा आपको ही नुकसान होना शुरू हो जाता है। जब आप मंत्र जाप करना छोड़ देते हैं, तो जैसे मान लो किसी पे आपने इस्तेमाल, जैसे जब भी आप किसी मंत्र को, झाड़े वाला ही मंत्र है कोई भी, वो आपने अगर सिद्ध कर रखा था पहले, अगर आपको किसी को झाड़ा लगाते हो आप, तो मान लो आप 11 बार उसको पढ़कर आप झाड़ा लगाते हो, तो वो अब आपको 21 बार या 31 बार आपको पढ़ना पड़ रहा है, तब जाके वो अपना कार्य कर रहा है। तो इससे यही रिजल्ट निकलता है कि आपकी जो ऊर्जा थी उस मंत्र की वो बहुत कम हो चुकी है। अब आपको उसको फिर से चार्ज करना पड़ेगा, सेम बैटरी की तरह। जो अभी आपने देखा होगा ना, ईवी वाली स्कूटी भी चली हुई है, ईवी वाली गाड़ी भी है, जैसे उनकी बैटरी जब फुल होती है तो अच्छी स्पीड देती है, सारी चीज़ बढ़िया सब कुछ। जैसे जैसे डाउन होती आती है, बिल्कुल जब लो लो बैटरी होने शुरू हो जाती है, तो वो एकदम उनकी स्पीड स्लो हो जाती है।
सेम ऐसे ही मंत्रों का होता है कि उसकी ऊर्जा का जो प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है फिर। और जब ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वह व्यक्ति क्या करता है कि उस मंत्र पर संदेह करना शुरू कर देता है। यानी कि उसको यह लगता है कि अब यह मंत्र काम नहीं कर रहा, अब मुझे कोई और मंत्र लेना पड़ेगा ताकि वह मंत्र कार्य कर सके। और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते भी हैं कि वो उस मंत्र को छोड़कर, अपने पुराने वाले मंत्र को छोड़कर किसी और मंत्र को सिद्ध करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको करना ये चाहिए कि जो उनका जो पुराना वाला जो मंत्र था उसी मंत्र को वो दोबारा से 11 दिन की साधना उठाएं और उस 11 दिन की साधना में, अखंड साधना में, उस मंत्र को दोबारा से सिद्ध करें, उसको जागृत करें। मंत्र देर से कार्य करना शुरू कर देते हैं अगर आप निरंतर मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो। एक है कि मंत्र पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है। ये दिक्कतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग मंत्र जाप छोड़ देते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है फिर। जैसे मान लो किसी ने कोई मंत्र ऐसा सिद्ध कर रखा है जिसके द्वारा वो 11 बार 21 बार उनको बोलकर फिर वो पूछा देते हैं किसी के बारे में। तो जब मंत्र की ऊर्जा कम हो जाती है तो उस समय पर क्या होता है कि जो व्यक्ति दूसरे की किसी की पूछा दे रहा था तो उसमें क्या होता है कि पहले अगर 90% या 100% वो ठीक दे रहा था तो यहाँ पे अब उसकी जो परसेंटेज है वो घटती चली जाती है। उसमें से अब वो 50%, 40%, 30% ही सच बोल पाता है, बाकी वो नहीं देख पाता कि एक्चुअल में समस्या उसको क्या है। यानी कि पूछा में भी गलतियां निकलनी शुरू हो जाती है। देखा होगा ना आपने बहुत सारे लोगों को कि पहले वो लोग बहुत सटीक बताते थे लेकिन अब वो बात नहीं है। और ये सब जो होता है ये मंत्र जाप छोड़ने के कारण ही होता है कि निरंतर मंत्र जाप आपने नहीं किया। कई बार शिष्य भी गुरु को कंप्लेंट करते हैं कि जी अब मेरी पूछा ठीक नहीं आ रही, मुझ पर आपकी कृपा नहीं है, मुझ पर ये नहीं है, मुझ पर मेरे इष्ट की कृपा नहीं है, मुझे देखो, मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे परिवार में कलेश क्यों हो रहा है वो देखो। लेकिन अपने अंदर क्या कमी रही है उस पर वो ध्यान नहीं लगा पाता है। अगली जो प्रॉब्लम है वो ये आती है कि जो मंत्र, जैसे पहले क्या था कि अगर मंत्र आपने पढ़कर जल में फूंक मारकर आपने 3 बार और किसी को पिला दिया, मान लो किसी को सर का दर्द ही है, सर के दर्द का कोई मंत्र है, कोई झाड़ा लगाने का, सर का दर्द को झाड़ने का मंत्र है, तो वो आपने 11 बार पढ़ा, ठीक है, 5 बार पढ़ा और जल में फूंक मारकर आपने उसको पिला दिया तो तुरंत व्यक्ति को मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में ही आराम मिलना शुरू हो जाता था। अब उसमें क्या हो रहा है कि अब उसमें 1 घंटा 2 घंटा भी लग रहा है। अभी जैसा कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि मैंने अभी अपने शिष्य को अभी दिवाली पर एक सिर का दर्द को ख़त्म करने के लिए एक मंत्र दिया था। उस मंत्र को उसने सिद्ध किया दीपावली की रात को और उसने उसका प्रयोग भी किया। उसका प्रयोग किया तो उस मंत्र ने 1 घंटे बाद कार्य शुरू किया। कार्य जरूर किया, सर के दर्द में आराम जरूर हुआ, परंतु ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दीपावली की रात को उसने जितना भी जाप किया उससे सिर्फ वो जागृत हुआ है। अभी उसमें ऊर्जा भरने के लिए कम से कम उसको 41 दिन लगातार उसका जाप करना होगा सुबह शाम। चाहे वो 1 माला करे सुबह शाम, चाहे वो 5 माला करे, चाहे वो 10 माला करे। उस 41 दिन के बाद वो मंत्र में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो मंत्र, जैसे ही वो मंत्र बोलेंगे, फूंक मारते ही पिलाएंगे, उसको 5 से 7 मिनट में आराम हो जाएगा। अगली जो दिक्कत देखने को मिलती है वो होती है ओरे से संबंधित। अगर आपने अपना पहले ओरा बहुत मजबूत बना रखा था मंत्र जाप करके, अब वो ओरा कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि निरंतर मंत्र जाप की जो ऊर्जा है वो कम होती चली जाती है और उसी के कारण ही आपका ओरा बनता है जो कि नकारात्मक शक्तियों के आपके पास आने नहीं देता है। आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को, मान लिया आपके साथ हुआ भी होगा या आपने कहीं देखा भी होगा कि कोई व्यक्ति किसी के घर पे गया, वहाँ पे उसके घर पे कोई नकारात्मक शक्ति थी किसी के शरीर में, तो वो वहाँ पे भी उसने हाजिर कर दी थी और उस शक्ति ने उसको कोई चोट नहीं पहुँचाई। लेकिन वही सेम चीज़ अगर अब जब उसने मंत्र जाप छोड़ दिया है, जब मंत्र जाप की ऊर्जा कम हो गई है, उसका ओरा कमज़ोर पड़ गया, अगर वो अपनी गद्दी पर भी बैठा है तो वहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियाँ उसको चोट कर सकती है। उसको बाहर निकलते हुए, किसी के घर देखने जाते हुए, किसी का घर का इलाज करते हुए नकारात्मक शक्ति उसको चोट कर सकती है। तो इसलिए ओरा भी इस समस्या में ऐड होता है।
अगर आपने कोई सुरक्षा मंत्र आपने जाप नहीं कर रखा, सिद्ध नहीं कर रखा, आपका ऑरा मजबूत है, आपने ऑरा अपना मजबूत कर रखा है, चाहे वो गुरु मंत्र से कर रखा हो, आपका नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि आपका ऑरा मजबूत है। सुरक्षा मंत्र इसलिए जाप किया जाता है ताकि आपका ऑरा अगर मजबूत नहीं है तो सुरक्षा मंत्र आपको सुरक्षा प्रदान करे। अगर आपका ऑरा मजबूत है, आपने चाहे वो किसी भी मंत्र से कर रखा हो अपना ऑरा मजबूत, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है सुरक्षा मंत्र को जाप करने की। और ये ऑरा रुकना, ऑरा कमजोर पड़ जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि इसके कारण आपकी आध्यात्मिक जो गति थी वो धीमी पड़ जाती है। अगला जो कारण होता है वो ये होता है कि वाणी का प्रभाव कम हो जाना। पहले आप मंत्र जाप करते थे, मंत्र जाप करने के कारण आपकी ऊर्जा आपकी वाणी पर सिद्ध हो जाती थी, और आपकी वाणी इतनी ज़्यादा पवित्र और सिद्ध होने के कारण आप अगर किसी को भी कुछ भी बोलते थे तो वह सत्य सिद्ध होने लग जाता था। परंतु अब उसमें कमी आ गई है, अब ऐसा नहीं होता है। आपकी जुबान से अगर कुछ भी बातें निकलती हैं तो अब वो सच नहीं हो पाती है। तो यह कारण भी मंत्र जाप छोड़ने का ही कारण होता है, और ये हो भी रहा होगा बहुत सारे लोगों के साथ। कमेंट करके जरूर बताना, जितने जितने मैं आपको ये कारण बता रहा हूँ, जितनी समस्याएं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने पुराने मंत्रों को भी निरंतर जाप में रखना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे, उनकी ऊर्जा कम ना हो। तो ये थी वो जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, और ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा होगा। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।